ऑटो ड्राइवर के नाम पर 246 कंपनियां, देश का सबसे चौंकाने वाला जीएसटी फ्रॉड। सवाल सीधा है, एक आम आदमी के नाम पर इतनी कंपनियां आखिर बनी कैसे? क्या इन कंपनियों में सचमुच करोड़ों रुपए के कारोबार का ट्रांजैक्शन हो रहा था, या फिर सिर्फ कागजों पर बनी थी कंपनियां जिसके जरिए खेला जा रहा था जीएसटी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का खेल? नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आज के एक्सप्लेनर में हम बात करते हैं एक ऑटो ड्राइवर और उसके नाम पर चल रही थी 246 कंपनियां। कहानी उस वक्त चौंकाती है जब जांच एजेंसियों को पता चलता है कि एक ऑटो ड्राइवर की पहचान का इस्तेमाल कर सैकड़ों फर्जी कंपनियां खड़ी कर दी गई। कागजों पर कंपनियां, कागजों पर कारोबार, कागजों पर खरीद बिक्री। लेकिन सवाल ये, क्या जमीन पर कोई असली कारोबार था, या यही वो जगह है जहां जीएसटी फ्रॉड का पूरा खेल शुरू होता है? फर्जी कंपनी, फर्जी बिल और असली आईटीसी। जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की सुविधा मिलती है, यानी खरीद पर दिया गया जीएसटी कुछ शर्तों के तहत बिक्री पर बनने वाली टैक्स देनदारी से एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर सामान खरीदा ही नहीं गया, फिर भी इनवॉइस बन गया और उसी इनवॉइस के आधार पर आईटीसी क्लेम कर लिया गया, तो यही बन जाता है फर्जी आईटीसी का खेल। कागजों पर करोड़ों का कारोबार। ऐसे मामलों में अक्सर एक के बाद एक कंपनियां बनाई जाती हैं। एक कंपनी दूसरे को इनवॉइस देती है, दूसरी तीसरी को, और फिर ट्रांजैक्शन की पूरी एक चेन तैयार हो जाती है। कागजों पर माल इधर से उधर दिखाया जाता है, लेकिन असल में माल की मूवमेंट हुई ही नहीं। यही जांच का सबसे बड़ा सवाल होता है, जीएसटी सिस्टम ने कैसे पकड़ा खेल? आज जीएसटी व्यवस्था सिर्फ कागजों पर निर्भर नहीं है। टैक्स अथॉरिटीज ई इनवॉइस, ई वे बिल्स, जीएसटी रिटर्न और कंपनियों के ट्रांजैक्शन डेटा को आपस में मैच कर सकती हैं। अगर किसी कंपनी का कारोबार अचानक करोड़ों में पहुंच जाए, लेकिन उसके पास पर्याप्त कर्मचारी ना हो, ना वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर, ना माल की स्पष्ट मूवमेंट, तो शक पैदा होता है। और यहीं से शुरू होती है डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। 246 कंपनियां, पर असली मालिक कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर कंपनी किसी ऑटो ड्राइवर या आम व्यक्ति के नाम पर थी, तो क्या वह असलियत में इन कंपनियों का मालिक और संचालक था, या उसकी पहचान उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किसी और ने किया? ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ कंपनी के रजिस्टर ओनर तक नहीं रुकना पड़ता, उन्हें तलाशना पड़ता है असल बेनिफिशियरी कौन है, कंपनियों का संचालन कौन कर रहा था, बैंक अकाउंट किसके नियंत्रण में थे, और फर्जी इनवॉइस से फायदा किसे पहुंच रहा था। जीएसटी फ्रॉड का असली मकसद आईटीसी, फर्जी कंपनियां बनाकर पूरा नेटवर्क खड़ा करने का एक बड़ा मकसद हो सकता है। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करना, यानी बिना असल कारोबार के कागजों पर टैक्स क्रेडिट पैदा करना। ऐसे नेटवर्क जितने बड़े होते हैं, उतना ही मुश्किल होता है असल बेनिफिशियरी तक पहुंचना, क्योंकि पैसा और इनवॉइस कई कंपनियों के बीच घूमते रहते हैं। अब फर्जी कंपनियों पर डिजिटल शिकंजा। जीएसटी अथॉरिटीज अब रजिस्ट्रेशन के स्तर पर भी वेरिफिकेशन को मजबूत कर रही हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटनी और ट्रांजैक्शन लेवल डेटा एनालिसिस, इन सब का इस्तेमाल सस्पिशियस रजिस्ट्रेशन और ट्रांजैक्शन की पहचान के लिए किया जा रहा है। यानी अब सिर्फ कंपनी बनाना ही काफ़ी नहीं है, कंपनी का असल कारोबार भी साबित करना पड़ सकता है। एक ऑटो ड्राइवर के नाम पर 246 कंपनियों की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह सवाल उठाती है जीएसटी व्यवस्था के उस हिस्से पर जहां फर्जी पहचान, फर्जी कंपनियां और फर्जी इनवॉइस मिलकर करोड़ों रुपए के टैक्स क्रेडिट का खेल बना सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक व्यक्ति के नाम पर 246 कंपनियां बन सकती हैं, तो सिस्टम की नज़र में ऐसे कितने नेटवर्क अभी भी बाहर हैं? जीएसटी का दौर अब सिर्फ इनवॉइस और रिटर्न का दौर नहीं है, अब हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल फुटप्रिंट भी है। और जब डेटा आपस में जुड़ता है और कागजों पर खड़ी कंपनी की असली कहानी सामने आ सकती है। 246 कंपनियां, एक ऑटो ड्राइवर और करोड़ों के जीएसटी फ्रॉड का शक, ये सिर्फ एक खबर नहीं, जीएसटी सिस्टम में छिपे उस लूप होल की कहानी बयान करती है जिसका फायदा उठाकर पूरा फर्जी कारोबार खड़ा किया जा सकता है।
अभी के लिए अलविदा दे चंदन स्वप्निल को। आज का ये एक्सप्लेन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।